आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स कुछ डिस्कस किए थे। चूँकि बहुत लंबा टॉपिक है, हाउ अमेजिंग इज़ अल्लाह। क्लास का टाइटल था हाउ अमेजिंग इज़ अल्लाह। तो कुरान से ही कुछ अल्लाह ताला के साइंस के हवाले से आयात आपके सामने पेश की थी, बट सिंस ये बहुत लंबा टॉपिक है तो इसको मैंने 2 क्लासेस में जो है वो डिवाइड कर लिया था। तो इंशाल्लाह आज भी हम इसी पे बात करेंगे कि हाउ अमेजिंग इज़ अल्लाह, बिकॉज थिंग्स दैट मैटर की थीम ही ये है कि उन चीज़ों पे फोकस करना, उन चीज़ों को टाइम देना, उन चीज़ों को प्रायोरिटी बनाना जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। और उनमें नंबर 1 अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, क्रिएटर है। क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो ये बिलीव करते हैं देयर इज़ अ क्रिएटर, मुसलमान हैं, इस्लाम के कायल हैं माशाल्लाह। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस के हु अल्लाह इज़, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट अल्लाह, टू नो अबाउट हिज़ ग्रेटनेस, ताकि जितना हमें अल्लाह के बारे में, अपने क्रिएटर के बारे में पता लगता जाएगा, हमारी एफिलिएशन उतनी अल्लाह से क्रिएट होती जाएगी। जितनी हमारी एफिलिएशन होगी हमारे रब से, उतना हमारे लिए इजी होता जाएगा अपने रब की इबादत करना, उतना हमारे लिए आसान होता जाएगा कि हम टाइम निकालें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, बिकॉज ही इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सोर्स ऑफ गुडनेस, सोर्स ऑफ गाइडेंस। लेकिन एक बात लास्ट क्लास में भी मैंने बात की थी, इनफैक्ट क्लास के बाद मुझसे कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करने आए तो मैंने उन्हें ये कहा कि देखो, अल्लाह को कभी भी इंसान के कटहरे में ना खड़ा करना। हमारी मिस्टेक ये है कि हम चूँकि ख़ुद इंसान हैं तो जितनी हमारी लिमिटेड थिंकिंग है, हम उसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी उसी तरह जज करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह गॉड है, अल्लाह इंसान नहीं है, अल्लाह मखलूक नहीं है, अल्लाह खालिक है। अल्लाह के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो उसने ख़ुद बता दिए, और भी बहुत से इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हैं जिनका हमें शायद पता भी नहीं और उसके नबी ने भी बताया हमें। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि जब हम अल्लाह को अपने लिमिटेड माइंड के मुताबिक जज करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि दीज़म एक चीज़ है जो कि बहुत फेमस है आजकल हमारे नौजवानों में, क्योंकि वेस्ट बेसिकली दीज़म का कायल है, मोस्ट ऑफ देम। एथिज़म इज़ समथिंग एल्स, मैं दीज़म की बात कर रहा हूँ। दीज़म ये होता है कि यस वी डू बिलीव इन समथिंग सुपरनैचुरल, कोई डाइटी है, कोई ऐसी पावर है जो मे बी जिसने क्रिएशन शुरू की, बट वी डोंट बिलीव कि उसकी तरफ से कोई रेवलेशन आती। रेवलेशन के वो कायल नहीं होते। लेकिन मुसलमान जो है वो थीइस्ट होता है, वो रेवलेशन का भी कायल होता है, गॉड की एग्जिस्टेंस का भी कायल होता है। और रेवलेशन से यहाँ मेरी मुराद है कुरान, क्योंकि बाकी जितनी बुक्स हैं, बाइबल जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, ज़ाहिर है कि वो सूरह अल बकरा के मुताबिक टेम्पर्ड हैं। उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसानों ने ऐड की फॉर वट एवर रीज़न्स, पॉलिटिकल रीज़न्स और वट एवर। लेकिन कुरान वो बुक है, रेवलेशन, फाइनल रेवलेशन ऑफ अल्लाह, जो कि मुकम्मल है, प्रोटेक्टेड है अल्लाह की तरफ से, अनहार्म्ड है, उसका एक भी हर्फ इधर से उधर नहीं हुआ है। और इसके बहुत से प्रूफ्स हैं। टॉपिक अभी ये नहीं है कि कुरान आया अल्लाह की किताब है कि नहीं, ये भी इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। ऑल्दो बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब मुसलमान हैं, लेकिन ये कि ईमान ताज़ा हो जाता है, कुछ बातें जो है वो हमें पता होनी चाहिए सो दैट हम काउंटर भी कर सकें। जब कोई किसी को नॉन मुस्लिम को दावा करना है तो ज़ाहिर है हमें पता होना चाहिए कि वाय द कुरान। तो एनीवे मैं जो बात कर रहा था कि अल्लाह के बारे में जितना हम जानेंगे उतना हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमारी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि एफिलिएशन क्रिएट हो जाएगी। ये इसी तरह कि एक बंदे को उसकी 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 लॉस्ट मदर जो है वो मिल जाए। एक बंदा जो है उसको नहीं समझ आ रहा, जिसे कहते हैं ना लॉस्ट सोल, उसको नहीं पता लग रहा कि लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। जैसे मैंने एक लेक्चर में बात की थी कि इज़ दिस जस्ट अ प्लेन विच वी हैव बोर्डेड एंड इट विल क्रैश एंड दैट्स इट। क्या ये एक प्लेन की तरह, एरोप्लेन की तरह है जिस पे हम चढ़ गए हैं, हमें पता भी नहीं हम चढ़े क्यों हैं, हमने तो नहीं चूज़ किया, मैंने तो नहीं चूज़ किया था मैं पाकिस्तानी होऊंगा, मैं गोरा क्यों नहीं हूँ। ये क्वेश्चन मेरे पास पूछने का राइट है ना, वाई एम आई नॉट बॉर्न इन अमेरिका, मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, मैं इस मोहल्ले में क्यों पैदा हो गया हूँ, मैं ये प्लेन कैसे चढ़ गया हूँ। और चूँकि अब मैं ये प्लेन चढ़ चुका हूँ तो मुझे एथिज़म ये बता रहा है कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा।
और उसके बाद दैट्स इट, ख़त्म हो जाएगा। इसकी मंजिल कोई नहीं है इस प्लेन की, इस प्लेन ने कहीं नहीं पहुंचना। बस जब तक आप इस प्लेन पे हैं जैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं गुजारें। तो दैट इज़ वेरी डिप्रेसिंग, दैट इज़ अ वेरी लोनली थाट अगर आप इस पे सोचने बैठें। ओके, तो इसीलिए मज़हब इंसान को होप देता है। मैंने पूरा इस पे लेक्चर दिया, रिलीजन की क्या ज़रूरत है। मज़हब इंसान को ग्रूम करता है। मज़हब जो है वो इंसान की नशोनुमा करता है, जहनी, जिस्मानी, नफ्सियाती, रूहानी नशोनुमा। और मज़हब से यहाँ मेरी मुराद इस्लाम है। और मज़हब जो है वही एक एफिशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला है टू सॉल्व वर्ल्ड इश्यूज़। ठीक है, ये मेरा क्लेम है, हर मुसलमान का ये क्लेम है। और मज़हब से यहाँ पे मुराद है इस्लाम। लेकिन ज़ाहिर है कि इस्लाम शुरू यहाँ से होता है, टू बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड टू बिलीव इन हिज़ ग्रेटनेस एंड टू बिलीव दैट ही इज़ आवर क्रिएटर। तो अल्लाह के क्या एट्रीब्यूट्स हैं और अल्लाह को हम किन साइन से पहचान सकते हैं। एक बात और मैं वाज़ेह कर दूँ, एक मिस्टेक हमारी और होती है कि हम चूँकि अल्लाह को हम अपनी सोच के मुताबिक सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर हम प्रूफ्स भी वही मांगते हैं जो हमारे टूल्स हैं, उसके मुताबिक हम प्रूफ्स मांगते हैं। हम कहते हैं नहीं, एम्पेरिकल एविडेंस तो अल्लाह की एग्जिस्टेंस का। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं नहीं आप एम्पेरिकली साबित करें अल्लाह एग्जिस्ट करता है। तो वो लोग जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। एक चीज़ होती है एक्सपीरियंस बंदे का। ओके, हर चीज़ जो है वो अगर मैं कह दूं कि नहीं जब तक मुझे फ़िज़िकली प्रूफ उसका नहीं मिलेगा मैं इसको नहीं मान सकता। एक चीज़ होती है कि बंदे ने एक्सपीरियंस किया। बिलियंस ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड रिलीजन, बिलियंस ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड मेकिंग दुआ टू अल्लाह। इस स्पिरिचुअलिटी की जो फील्ड है ना, जब तक इसको एक्सपीरियंस नहीं बंदा करेगा तब तक बहुत सी चीज़ें शायद उसे समझ ही ना आए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब में बहुत से लोग हैं जिन्होंने दोनों साइड्स को एक्सपीरियंस किया हुआ। कि माई सेल्फ पर्सनली 21 साल तक मुझे पता भी नहीं था मज़हब क्या होता है, रिलीजन क्या है। और एक ट्रेडिशनल जैसे मज़हब की इमेज होती है ना एक नौजवान की शक्ल में, बस ये कारी साहब आते हैं, सुपारा पढ़ाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। नमाज का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो चूँकि माशाल्लाह हम में से बहुत से लोगों ने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं और वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जब तक आपने एक्सपीरियंस ही नहीं एक चीज़ की, आप कैसे उसको कह सकते हैं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आप ये कहें मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर आप ऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है। लेकिन आप कहें कि नहीं 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 ये साइंस है और साइंस के मुताबिक ये चीज़ प्रूफ नहीं हो रही, तो फिर आप एरोगेंट हैं, फिर आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट भी हैं, फिर आप एरोगेंट भी हैं। क्योंकि साइंस इज़ एवर प्रोग्रेसिंग। साइंस मुकम्मल तो नहीं हुई ना। अगर यहाँ पे कोई बैठा मुझे कह देता है साइंस मुकम्मल है और हर चीज़ दरियाफ्त हो चुकी है, एवरीथिंग साइंस हैज़ डिस्कवर्ड, तो फिर तो ठीक है, फिर तो साइंस एक अल्टीमेट टूल बन गया टू फाइंड द ट्रुथ। ओके, टू एज अ प्रूफ फॉर मेटाफिजिकल थिंग्स, फिर तो साइंस एक टूल बन गया। लेकिन अगर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि साइंस तो खुद अभी प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत सी चीज़ें अभी दरियाफ्त होनी है, डिस्कवर होनी है, वी हैव एब्सेंस ऑफ मैनी थिंग्स येट एब्सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ मैनी थिंग्स, तो फिर ये क्लेम करना कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, ये फिर एरोगेंस में आता है। और यही बार बार अल्लाह ने कुरान में इस एरोगेंस को बार बार अल्लाह ने कुरान में मुखातिब किया है। अल्लाह ने कहा है कि ये लोग क्यों नहीं मानते, क्योंकि एरोगेंस है इनके अंदर ये चीज़ आ गई है कि नहीं मेरे पास वो अल्टीमेट नॉलेज आ गया, वो कामिल नॉलेज आ गया। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर है इनके अंदर, डिल्यूजन में ये अपनी ग्रैंडियर के हवाले से, अपने नॉलेज के हवाले से। हालांकि देयर इज़ सो मच मोर टू एक्सपीरियंस येट, सो मच मोर टू रिसर्च येट। हमें से कौन क्लेम कर सकता है कि हमने सारी सोसाइटीज़ को स्टडी किया हुआ। हमें ह्यूमन नेचर की 8 अलिफ से जो है वो A to Z तक हमें ह्यूमन नेचर का पता है। हम में से कौन क्लेम कर सकता है। अभी तो ब्रेन पे रिसर्चेज हो रही हैं, अभी तो ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च हो रही है, अभी तो न्यूरो साइंस नई फील्ड आई है, अभी तो क्वांटम मैकेनिक्स कल की फील्ड है। अभी इसने पता नहीं क्या क्या बातें खोलनी है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल्स, डायमेंशंस, पता नहीं क्या क्या बात चल रही है। तो ये सारी बात करने का सिर्फ एक ही आप लोगों को समझाना है कि जब भी कोई बंदा ये क्लेम करे कि नहीं मेरे पास अल्टीमेट नॉलेज आ गया है और देयरफॉर उस अल्टीमेट नॉलेज की बेसिस पे मैं ये चीज़ को नेगेट कर रहा हूँ, तो वो एरोगेंट है। लेकिन एक चीज़ होती है स्केप्टिक होना,
स्केप्टिक होना इज़ समथिंग एल्स। स्केप्टिसिज्म वो कुछ केसेस में अच्छी चीज़ है कि जब आप कुछ चीज़ों को चैलेंज करो, जब आप कुछ चीज़ों पे सवाल उठाओ कोई चीज़ समझने के लिए। बहुत से वेस्ट में आपको स्केप्टिक्स मिलेंगे जिन्होंने बाइबल को उठा के चैलेंज किया, ठीक है, जिन्होंने स्क्रिप्चर्स को, अपने स्क्रिप्चर्स का क्रिटिकल एनालिसिस किया, जिन्होंने माशरे में होते जुल्म को चैलेंज किया, ठीक है, जिन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया, जिन्होंने एब्सर्ड थिंकिंग को चैलेंज किया, वो दैट इज़ समथिंग एल्स। किसी चीज़ के बारे में स्केप्टिक हो जाना, लेकिन उसके पीछे नीयत है ट्रुथ को तलाश करना। उसके पीछे ये नीयत नहीं है कि मैं शो करूं मैं बहुत बड़ा फन्ने खाऊं, कि मैं हर चीज़ चैलेंज कर रहा हूं और कर सकता हूं। वो नीयत गलत होगी। ओके, ये नीयत रखना कि ट्रुथ को फाइंड करना है, दैट इज़ समथिंग एल्स। तो वी नीड टू हैव द राइट एटीट्यूड, वी नीड टू अडॉप्ट द राइट एटीट्यूड। जब भी हम रिलीजन के बारे में बात करें, जब भी हम मेटाफिज़िक्स के बारे में या मज़हब के बारे में या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद के बारे में बात करें, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं आपको बहुत स्केप्टिक्स मिलेंगे, स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटियों का रुख करेंगे, और बहुत सी डिबेट्स होती नज़र आएंगी आपको रिलीजन को लेके, क्योंकि हम इस दौर में रह रहे हैं जब रिलीजन के ख़िलाफ़ बोलना एक फ़ैशन है और कूल समझा जाता है। इफ़ यू स्पीक अगेंस्ट रिलीजन दैट इज़ अ साइन ऑफ कूलनेस। सो वी नीड टू अडॉप्ट द राइट एटीट्यूड। ये भी हमारी तरबियत का हिस्सा है। ओके, ऑलवेज़ बी हम्बल। द मोर यू नो द लेस यू नो। जितना आपको पता लगता जाए आप ये समझें कि अभी और मुझे बहुत पता लगाना है। ये है राइट एटीट्यूड, और यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बार बार याद कराया। सो टॉकिंग अबाउट द साइंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सूरह रूम की हम बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 30 वर्स 22 ऑनवर्ड्स मैं पढ़ रहा था, और इसमें अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों की तरफ हमारा जहन जो है वो डाइवर्ट किया कि तुम क्यों नहीं नोट करते, तुम क्यों नहीं गौर व फ़िक्र करते। गौर व फ़िक्र की बहुत तालीम दी है कुरान ने, तदब्बर करने की, उलुल अलबाब की अल्लाह ने बहुत तारीफ़ की है, जो कि थिंकर्स हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करके एक नतीजे पे पहुंचते हैं। उसकी बहुत कदर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। तो ये इसीलिए आयात अल्लाह अपनी पेश कर रहा है, और इनमें से जो मैं आयाज़ हैं दोबारा पढ़ता हूँ। वमिन आयाती खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़ि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। और अल्लाह के साइंस में से खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, तख्लीक है कायनात की। अब इस पे आप रिसर्च करने बैठ जाएं, अगर आप जो है इसके करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि इसमें मुझे डिग डीप करना चाहिए, तो सबको सुने। आप एक साइड को ना सुने, सिर्फ स्केप्टिक्स को ना सुने। आप जो है वो क्रिएशनिस्ट को भी सुने, आप जो है वो ऐसे फिजिसिस्ट को भी सुने जो डीस्ट हैं, टू नेम वन मिचियो काकू, ठीक है। आप उसके सुने क्लिप्स के इज़ देयर अ लाइफ आफ्टर डेथ एंड गॉड कौन है, गॉड क्या है, वगैरह वगैरह। आप फिर स्कॉलर्स के पास भी जाएं। ये है ना जुस्तजू। ये तो जुस्तजू नहीं है ना कि यूट्यूब पे एक एथियस्ट का चैनल खोल लिया जो जहर उगल रहा है बैठ के रिलीजन के ख़िलाफ़, या एक ख़ास कंपनी में हर वक्त बैठे रहना और बस उनसे बातें करते रहना। ये तो फिर रिसर्च ना हुई ना, ये तो बायसनेस है। ओके, सो यही बात है। अल्लाह कहता है कि निकलो, अगर मुझे तलाश करना है फिर चलो आओ, लेट्स डिग डीप। क्रिएशन ऑफ हेवन्स एंड अर्थ पे गौर करो, कैसे बन गया, क्या थ्योरी है, अपनी थ्योरी पेश करो। बिग बैंग से बना है, बिग बैंग कैसे हुआ, कैन समथिंग कम आउट ऑफ नथिंग। ये कुरान में अल्लाह ने कहा है कि क्या तुम खुद से बन गए, या तुम अपने आप को बनाने वाले हो, या तुम किसी भी चीज़ से नहीं बने हो। 3 सवाल अल्लाह ने किए। क्या तुम खुद से बन गए हो, या तुम्हें बनाने वाला कोई है, या जो है वो किसी भी चीज़ से तुम यू अरोज आउट ऑफ नथिंग, खुद से जो है वो बन गए हो, या किसी भी चीज़ से नहीं बने हो। ये क्वेश्चन है सोचने वाला। और कायनात जो है ये कैसे बन गई, इतनी ज़बरदस्त सिंक्रोनाइजेशन, इतनी ज़बरदस्त मैथमेटिक्स किसने लगा दी। एक एक प्लैनेट जो है वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है। सूरज जो है उसको जैसे पता है कि मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, अर्थ को पता है मैंने कहाँ पे आके स्टे करना था, गैलेक्सीज को पता है सिंक्रोनाइज मूवमेंट चल रही है। ब्लैक होल का अपना एक रोल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल सेंटर ऑफ गैलेक्सी में होता है, उसका एक अपना रोल है। हर एक को अपना रोल पता है। क्रिएशन इस तरफ गवाही दे रही है
कि क्रिएशन में जो सीक्वेंस है वो किसी क्रिएटर की तरफ से है, अगर हम अनबायस होकर सोचें। तो ये इसमें जितना आप डिग डीप करेंगे उतना आप हैरान होते जाएंगे, उतना आपके सामने हकीकत खुलती जाएगी। मैंने सिर्फ डीएनए की मिसाल दी थी लास्ट लेक्चर में कि आप डीएनए को एक्सप्लेन कर देंगे, डीएनए खुद से कैसे बन गया। एवोल्यूशन से आप साबित कर दें, अगर आपने बायो पढ़ी कि डीएनए हाउ डिड इट इवॉल्व, डीएनए की वर्किंग कैसे हो रही है, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए जो है वो उसमें इतनी इंफॉर्मेशन जो होती है, उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे ट्रिलियन ऑफ सेल्स बनते हैं, कैसे, हाउ डिड दिस ऑर्गेनिज्म डीएनए कम टू बी। इस पे ही अगर हम बात कर लें तो ये तो छोटी सी चीज़ है ना डीएनए। अल्लाह कहता है कायनात की तख्लीक में अल्लाह के साइंस हैं, ज़मीन और आसमान की तख्लीक में अल्लाह के बहुत से साइंस हैं, और वख्तिलाफ़ी अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, और तुम्हारी लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी में और तुम्हारे कलर्स में बहुत से साइंस हैं। मैंने लैंग्वेज की सारी साइंस आपके सामने खोली थी, आप देख लें लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, ब्रेन के कौन से सेंटर्स उसमें एक्टिव होते हैं, लैंग्वेज में सिंटैक्स का कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो अंडरस्टैंड करता है, सिमेंटिक्स जो है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है प्रोसेस कर रहा होता है, और फोनेम्स जो है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है। ये जो ब्रेन इंसान का बन गया है, द ओनली इंटेलेक्चुअल बीइंग विद अ प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, तमाम क्रिएशन में से इंसान का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है, और वो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स एनालिसिस के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कैसे हुआ है एवोल्यूशन से, कोई समझाने तो बैठे ना, बात करते हैं कि आओ बात करते हैं कि ये सब बाय चांस कैसे बन चुका है। क्या ज़रूरत थी इंसान को अकल देने की, क्या ज़रूरत थी नेचर को, अगर वो पर्पज़ ही उसका कोई नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ों का मकसद क्या है। यही अल्लाह ताला इसकी तरफ तवज्जो दिला रहा है कि कौन है ये बनाने वाला, किसने तुम्हें लैंग्वेज बताई है, किसने लैंग्वेज सिखाई है, तुम्हारा बनाने वाला कौन है, अल्लाह। और अगर तुम किसी साइंटिस्ट से बहुत इम्प्रेस हो रहे हो तो सोच लो कि उसका खुदा कैसा होगा। अगर तुम अपनी मौजूदा साइंस से बहुत इम्प्रेस्ड हो तो सोच लो कि अल्लाह के यहाँ क्या साइंस होगी। ह्यूमन बीइंग अल्लाह नहीं है, ह्यूमन बीइंग जो है वो बस एक जुस्तजू करके ख़ास लेवल तक पहुँच सकता है और वहाँ पर पहुँच रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन सोच लो कि क्रिएटर क्या होगा, फिर उसका मुकाबला करने की कोशिश करो। और फिर कहा कि वो अलवानिकुम वाल सिनतिकुम व अलवानिकुम, और तुम्हारे कलर्स में, तुम्हारे स्किन्स में भी बहुत बड़ा साइन है अल्लाह की तरफ से। देखें स्किन्स में क्या साइन है, ये सारा जो एक सिस्टम है बॉडी का, ये जो होम्योस्टेसिस का हमारे अंदर सिस्टम है, ये एक बैलेंस की कोशिश कर रहा है। हर चीज़ ना बैलेंस को अचीव करने की कोशिश करती है। ये एक तमाम रिलीजन्स में एक फ़िलासफ़ी भी है। जैसे जापानीज़ कल्चर की हम बात करें तो यिंग और यांग उनका बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, यिंग एंड यांग, ईवल एंड गुड, दे ट्राई टू बैलेंस ईच अदर आउट। बहुत हिंदूज़ के भी यही कॉन्सेप्ट्स हैं, कार्मा का भी यही कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ बैलेंस हो रही है यूनिवर्स में। तो अगर हम अपने अंदर ही झांक लें तो हमारी भी बॉडी में बहुत सी चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं। अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा रखा है, अगर कोई वायरस दाखिल होता है तो उस वायरस को मुकाबला करने वाले या उस बैक्टीरिया को मुकाबला करने वाली चीज़ मौजूद है, हर चीज़ का बैलेंस है। तो स्किन कलर के हवाले से क्या बैलेंस है, देखें जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है स्किन कलर देने के लिए उसको कहते हैं मेलानिन। वो एक डार्क ब्राउन या ब्लैक पिगमेंट होता है स्किन के अंदर, और ये स्पेशल सेल्स बनाते हैं, मेलानोसाइट्स इन्हें कहते हैं। मेलानिन का जो पर्पज़ है वो होता है कि स्किन को हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाए। मेलानिन इतना वेल डिज़ाइंड है हमारी बॉडी के हर बिहेवियर के पीछे एक केमिकल है, उस केमिकल का साइंटिस्ट ने एक नाम दिया हुआ है। और द वे वी रिएक्ट, हमारी नींद के पीछे भी एक केमिकल है, ठीक है, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। हमारी लैंग्वेजेस बनने के पीछे भी केमिकल वर्क हो रहा है ब्रेन के अंदर। तो यही बात गवाही दे देती है कि ये सारी चीज़ वेल डिज़ाइंड है और क्रिएटर की तरफ से। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है कैंसर कॉज कर सकती है, ठीक है, हम सबको पता है। तो मेलानिन जो है इट एक्ट्स एज अ नेचुरल सनस्क्रीन बाय एब्जॉर्बिंग दीज यूवी रेज। अब जाहिर है कि ऐसे इलाके जहाँ पर सन बहुत ज़्यादा होता है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनका कलर ज़रा डार्क होता है। उसकी वजह ये है कि उनकी स्किन से मेलानिन ज़्यादा निकलता है, जो पिगमेंट है, दैट्स वाई दैट मेक्स देयर स्किन डार्क। ये जो केमिकल है मेलानिन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर। और ये ज़्यादा क्यों निकल रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब धूप ज़्यादा होगी तो अल्ट्रा वायलेट रेज और रेडिएशन ज़्यादा होगी। तो अल्लाह ने एक डिफेंस मैकेनिज़्म ह्यूमन बींग्स को ये दिया है कि उनकी स्किन मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी ताकि वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से नेचुरली सेव हो जाए। ओके, ये अल्लाह ताला इसकी तरफ हमारी तवज्जो दिला रहा है।
और पीपल विद लाइट स्किन हैव जस्ट अ लिटिल मेलानिन, जिनकी लाइट स्किन होती है उनका मेलानिन कम होता है। पीपल विद डार्कर स्किन हैव मोर मेलानिन, और जिनका कलर डार्क होता है उनके स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल से बता रहा हूँ, साइंस का आर्टिकल है। नॉर्दर्न इलाके के जो लोग हैं उनकी स्किन कलर लाइटर होती है बिकॉज दे डोंट रिसीव एज मैनी ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, इसलिए मेलानिन उनका इतना जो है वो ज़ाहिर नहीं बनता। एज अ रिजल्ट देयर बॉडीज डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस एज मच मेलानिन विच मेक्स देयर स्किन कलर लाइटर। On the other hand, lighter skin color tones in northern areas allows more UV rays to penetrate the skin to help produce the essential amounts of vitamin D that the body needs. जो पहाड़ी इलाकों के रहने वाले लोग हैं उन्हें विटामिन डी ज़्यादा चाहिए, तो चूँकि वो लाइटर इन कलर होते हैं उनका मेलानिन जो है वो कम बन रहा होता है, इसलिए ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनके स्किन में पेनिट्रेट कर जाती है बिकॉज ऑफ लेस मेलानिन। एज अ रिज़ल्ट विटामिन डी की उनकी जो ग़िज़ा है वो पूरी हो रही होती है। यानी हर इलाके में हर लोगों के लिए जो नेचुरल सेटअप है वो किसने किया हुआ है? अल्लाह ताला ने किया हुआ है। बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है हर एनवायरनमेंट के मुताबिक। ये किसकी साइंस है? इसके पीछे इंसान की साइंस नहीं है, इसके पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन की साइंस है। ये जो तुम्हारे अंदर एडजस्टमेंट की खूबी है, अगर हम सिर्फ अपनी क्रिएशन देख लें, अपनी एडजस्टमेंट्स देख लें डिफरेंट एनवायरनमेंट के हवाले से और डिफरेंट सिचुएशंस के हवाले से, अपनी न्यूरो साइंस खोल कर बैठ जाएँ तो दिस इज़ इनफ कि हमारा एक क्रिएटर है। हम ऐसे नहीं बन गए एक आम सी गाड़ी जिसमें रेडार सिस्टम लगा है, जिसमें बैकअप मैकेनिज़्म लगे हैं, जिसमें डिफेंस मैकेनिज़्म लगे हैं, उसका कोई क्रिएटर है, लेकिन इंसान जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ का कोई क्रिएटर नहीं। ये एक अब्सर्ड बात है। और फिर अल्लाह ताला हमारी याद दहानी कराता है अगली ही आया में, दैट इज़ आया नंबर 24, आया नंबर 25, वमिन आयाती अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्ज़ु बि अमरिही। ये बहुत पावरफुल आया, बहुत ज़बरदस्त आया। अगर हम इस पे गौर करें कि अल्लाह के साइंस में से ये भी है कि ज़मीन और आसमान खड़े हुए हैं उसके कमांड से। प्रोफेसर रफ़ीक साहब बड़ी अच्छी बात करते थे, डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह अक्सर कोट करते थे उनका सेंटेंस, कुरान इज़ द वर्ड ऑफ गॉड एंड साइंस इज़ द वर्क ऑफ गॉड। दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। साइंस क्या है? स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। तो जब हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि हम अल्लाह के वर्क को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। मॉडर्निज़म कैसे आई, ठीक है, चर्च का क्या रोल था और किस तरह से गोरे जो है वो पोस्ट मॉडर्निज़म तक आ गए, फिर आपको गेम समझ आएगी कि हुआ क्या है। अदरवाइज़ कहाँ क्लैश है? अल्लाह ताला ने तो इंसान को कहा कि गौर व फिक्र करो, जस्तजू करो, ढूंढने निकलो, मेरी क्रिएशन को स्टडी करो, लेकिन उसका मकसद बेनिफिशियल होना चाहिए, उसका मकसद डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, उसका मकसद नेगेशन नहीं होना चाहिए ऑफ द क्रिएटर। जब उसका मकसद नेगेशन ऑफ द क्रिएटर हो गया, जब उसका मकसद डिस्ट्रक्शन हो गया, एटॉमिक बॉम्ब बनाने लग गया, लोगों को फिर थ्रेटन करना शुरू कर दिया पावर पॉलिटिक्स के ऐसे, तो उसको फिर अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है कहा, कंडेम भी किया कुरान में इस एटीट्यूड को, और ज़ाहिर है कि फिर इंसान गलत साइड पे चला जाता है, फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। तो ये वर्क ऑफ गॉड की हम अभी बात कर रहे हैं, ये तफसीर बयान नहीं हो रही है, प्लीज़ बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर कोई ये कहे कि इस आयत की तफसीर ये है कि ये डार्क मैटर की तरफ इशारा है, तो ये गलत बात है। तफसीर से मुराद होता है कि अल्लाह की एक बात से क्या मुराद है। तफसीर उलमा ने लिख दिया, मुफस्सिरीन ने। तफसीर इब्न कसीर का मुतालिया करें, उसमें आपको इल्मी पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि तफसीर होता है कि हर आम बंदा उसको समझ जाए, एक गाँव का भी बंदा समझ जाए। अगर मैं यहाँ डार्क मैटर को तफसीर कहने लग जाऊँ तो ये हर आम बंदा नहीं समझ सकता। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्रिएशन पे गौर करते हैं। ये तफसीर नहीं है, ये हम वर्क ऑफ गॉड ऑफ साइंस की बात करने लगे। ओके, इस आयत को सामने रखते हुए कि क्या कि अल्लाह ताला हमें ये कह रहा है कि उसके साइंस में से कि हेवन और अर्थ खड़े हुए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की वजह से। वो क्या फोर्सेस हैं जिसकी वजह से इतनी भारी हेवनली बॉडीज़ खड़ी हुई हैं? ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अलावा कुछ है? अभी लेटली साइंस ने दरियाफ्त किया कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, मैं बाय द वे आपको एक स्टैटिस्टिक बता दूं, हमारी जो विजिबल यूनिवर्स है, जो आपको नज़र आ रही है, जो कि रेगुलर मैटर है, वो सिर्फ 5% है। इस पर आप रिसर्च कर लें। 95% इनविजिबल मैटर, हमारा जो 95% है दैट इज़ इनविजिबल। उसमें क्या आता है? उसमें 68% जो है वो डार्क एनर्जी है। अब डार्क एनर्जी क्या है, इस पर आप मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं।
और इसमें जो 27% है वो डार्क मैटर है। और इनकी ख़ास बात क्या है मैं अब आपको समझाता हूँ आसान लैंग्वेज में। देखें, डार्क मैटर जो है अकॉर्डिंग टू करंट फिज़िक्स, अभी हो सकता है इसमें मज़ीद कुछ एडिशंस होंगी, डेफिनेटली होंगी। करंट जो फिज़िक्स है अपनी लिमिटेशंस के मुताबिक जो हमें बता रही है वो ये बता रही है कि डार्क मैटर स्लोज डाउन द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही इनफाइनेटली एक गुब्बारे की तरह। ये फैक्ट कुरान में मेंशन है कि हमने ही हेवंस और अर्थ को बनाया और हम ही हैं जो इसको फैलाने वाले, हम ही इसको एक्सपैंड करने वाले। डार्क मैटर स्लोज डाउन द एक्सपेंशन वाइल डार्क एनर्जी स्पीड्स इट अप, बैलेंस कायम हो रहा है। ओके, और ये इतना ज़बरदस्त बैलेंस है, ये इतना ज़बरदस्त बैलेंस है कि इमेजिन करें कि अगर यूनिवर्स थोड़ा सा एक क्योटिक अंदाज में एक्सपैंड होने लग जाए या एक क्योटिक अंदाज में कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। एवरीथिंग विल फॉल टू पीसेस, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर एक भी चीज़ अपनी पोजीशन से हिल गई, अपनी एक्सिस से हिल गई, तो डार्क मैटर, दोबारा रिपीट करता हूँ, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को स्लो डाउन करता है अकॉर्डिंग टू करंट फिजिक्स, और डार्क एनर्जी उसको स्पीड अप करती है। डार्क मैटर वर्क्स लाइक एन अट्रैक्टिव फोर्स, अ काइंड ऑफ कॉस्मिक सीमेंट दैट होल्ड्स आवर यूनिवर्स टुगेदर। ये जो डार्क मैटर है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करता है, एक कॉस्मिक सीमेंट की तरह। जैसे सीमेंट जो है वो जाहिर है कि ईंटों को होल्ड टुगेदर करता है, तो ये कॉस्मिक सीमेंट है जो कि हमारी यूनिवर्स को होल्ड टुगेदर किए हुए हैं। दिस इज बिकॉज डार्क मैटर डज इंटरेक्ट विद ग्रेविटी बट इट डजंट रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और एमिट लाइट। डार्क मैटर इंटरेक्ट करता है ग्रेविटी के साथ, लेकिन ना ये रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, ना ही ये एमिट करता है लाइट को, ये अनहार्म्ड गुजर जाता है। यानी इंटरेक्ट करता है लेकिन बगैर किसी डिस्टर्बेंस के ये गुजर जाता है ग्रेविटी के थ्रू। मीनवाइल डार्क एनर्जी इज अ रिपल्सिव फोर्स। डार्क एनर्जी जो है ये रिपल्सिव फोर्स है, डार्क मैटर जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अ सॉर्ट ऑफ एंटी ग्रेविटी दैट ड्राइव्स द यूनिवर्सेस एवर एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन। ये बैलेंस है अकॉर्डिंग टू करंट मॉडर्न फिजिक्स रिसर्च। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं जब ये बात पढ़ रहा था तो कुरान की एक आयत मेरे जहन में आ रही थी। अगेन ये तफसीर नहीं है कुरान की, देखें ये हमारी एक जस्तजू है अल्लाह ताला की क्रिएशन को समझने की। सूरह तकवीर है गालिबन, मैं अभी आपको बताता हूँ, चैप्टर नंबर 81 मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। यस, चैप्टर नंबर 81 वर्स नंबर 15 मैं आपके सामने रखता हूँ। फ़ला उक़सिमु बिल खुन्नस, सो आई स्वेयर बाय द रिट्रीटिंग स्टार्स। ये इसकी ट्रांसलेशन है, लेकिन ज़ाहिर है कि अरेबिक के बहुत से ट्रांसलेशन होती है। अरेबिक वर्ड के रूट वर्ड्स में जाएं तो बहुत सी चीज़ें जो उसके मीनिंग होती। खुन्नस का एक मीनिंग है द इनविजिबल। फ़ला उक़सिमु बिल खुन्नस, सो आई स्वेयर बाय द इनविजिबल, ये भी एक ट्रांसलेशन हो सकती है। अगेन ये तफसीर नहीं है, ये आपको वन ऑफ द ट्रांसलेशंस बता रहा हूँ। फ़ला उक़सिमु बिल खुन्नस, सो आई स्वेयर बाय द इनविजिबल। अल जवार अल खुन्नस, दोज डैट रन एंड डिसअपीयर। अल जवार अल खुन्नस का मतलब है कि जो आते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं, अनहार्म डिसअपीयर हो जाते हैं। अभी मैंने आपको जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की बात बताई है, तो मे बी दिस इज़ पॉइंटिंग टू दैट। मैंने कहा मे बी, तफसीर नहीं है। ओके, ये गलती नहीं खानी। तफसीर वो है जो मुफस्सरीन ने बयान कर दी है एक आम आदमी के लिए, ताकि वो अल्लाह को समझ ले। जिसने अल्लाह को समझना है वो यहाँ से समझ जाएगा, जिसने डिग डीप करना है मैं उसके लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फिर एक और मैं आपको आया सुनाता हूँ। इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ा अन तज़ौला, इंडीड अल्लाह होल्ड्स द हेवंस एंड द अर्थ लेस्ट दे सीज। अल्लाह ने हेवंस और अर्थ को होल्ड किया हुआ है सीमेंट की तरह, यानी कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें छोड़ देगा, अब वो किसके थ्रू होल्ड किया हुआ है? ये अल्लाह की क्रिएशन है। वो डार्क मैटर है, वो डार्क एनर्जी है, वो ग्रेविटी है, जो भी है, ये तो इंसानों ने नाम दिए हुए ना। अल्लाह ताला इज़ द वन हु इज़ रनिंग दिस शो। ये सारा का सारा जो क्रिएशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला रन कर रहा है। एंड इफ़ दे शुड सीज वाला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बादी, एंड इफ़ दे शुड सीज, और अगर वो सीज हो गए, नो वन कुड होल्ड देम इन प्लेस आफ्टर हिम, तो कोई भी उन्हें नहीं होल्ड कर सकता सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। ये अल्लाह की पावर है। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, इंडीड अल्लाह बहुत हलीम है, फॉरबीरिंग है, गफूर है, बार बार माफ़ करने वाला। यानी तुम अल्लाह की पावर को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जबकि अगर तुम इमेजिन करो यूनिवर्स की क्रिएशन को देखते हुए कि इनको होल्ड कौन किए हुए,
ये सारी चीज़ों को रन कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। तो तुम क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अल्लाह को? और तुम क्या समझ रहे हो कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें माफ़ करने पे कादिर नहीं है? अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारी हाजतें पूरे करने पे कादिर नहीं? अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पे कादिर नहीं? ये है, ये मिसालें देने का, ये है तफसीर। ये नाउ दिस इज़ तफसीर कि ये आयात बताने का मकसद ये कि अल्लाह को रिकग्नाइज़ करो, अल्लाह को अंडर एस्टिमेट ना करो और अपने खालिक के पास जाओ, उस सोर्स के पास जाओ जो हलीम है, यानी कि एक्सट्रीमली फॉरबेयरिंग है। अल्लाह बहुत साबिर है। लोग नाउज़ अल्लाह को डिनाई भी करते हैं। अल्लाह ताला को कुछ लोग नाउज़ बिल्ला गालियाँ भी देते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं, यानी किसी भी सिविलाइजेशन, किसी भी कल्चर में है। लेकिन अल्लाह ताला हलीम है, अल्लाह फॉरबीरिंग है, अल्लाह फॉरगिविंग है। अल्लाह नहीं पकड़ता उन्हें, अल्लाह सबको रिस्क भी देता है। अल्लाह ताला अगर लोगों को पकड़ने लग जाए, नाउज़ बिल्ला कोई ईगोइस्टिक गॉड हो, नाउज़ बिल्ला, तो वो फ़ौरन पकड़ ले एक बंदे को कि इसने जो है मेरे ख़िलाफ़ बात कैसे की। एक डिक्टेटर है, वो फ़ौरन पकड़ लेगा, कहेगा कि इसने मेरे ख़िलाफ़ बात की है, इसको मैं फ़ौरन पकड़ूंगा। लेकिन अल्लाह चांसेस देता है। अल्लाह ताला एक डिवाइन विजडम के मुताबिक दुनिया को रन कर रहा है। एंड अगेन वी आर मैनी टाइम्स अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस वो नहीं है, बहुत सी चीज़ें हम अंडरस्टैंड नहीं करते। सो देन सूरह यासीन की एक आया मेरे जहन में आती है, लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहारी व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। It is not allowable for the sun to reach the moon, nor does the night overtake the day, but each in an orbit is swimming. ये कब आई आया? 1500 साल पहले तकरीबन, जब मॉडर्न फिज़िक्स अभी वजूद में भी नहीं आई थी, जब अभी गैलीलियो ने ये भी नहीं कहा था कि अर्थ स्फेरिकल है, जब ये कॉन्सेप्ट था कि अर्थ फ्लैट है, क्योंकि बाइबल में है अर्थ फ्लैट है, और जब ये कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था कि स्पेस की नेचर क्या है। ये तो आइंस्टाइन ने सबसे पहले कहा था ना कि स्पेस इज़ लाइक अ सी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों इतनी बड़ी थ्योरी है फिज़िक्स में? क्योंकि आइंस्टाइन ने फर्स्ट टाइम ये इमेजिन किया था कि स्पेस है क्या चीज़, और उसने स्पेस टाइम की बात की थी, और उसने मिसाल दी कि स्पेस जो है ये पानी की तरह है, और इसमें हेवनली बॉडीज़ जो हैं ये स्विम करती हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो यस्बहून। यस्बहून का मतलब है स्विमिंग। अब ये नाउज़ बिल्ला अगर कुरान मजीद किसी इंसान ने लिखा है तो इतनी ज़्यादा प्रिसीजन कैसे अरबिक में आ गई? अरबिक का ये वर्ड यस्बहून यहाँ कैसे इस्तेमाल हो गया? उस बंदे को नाउज़ बिल्ला अगर उसने कुरान लिखा है, उसको ये कैसे पता लग गया कि हेवनली बॉडी स्विम कर रही? तब तो ये कॉन्सेप्ट ही दूर तक नहीं था। और स्विमिंग का जहन में कैसे आ गया? डेजर्ट में तो पानी होता ही नहीं, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग स्विमिंग तो आना ही नहीं चाहिए उसके जहन में, क्योंकि कुरान तो डेजर्ट में नाजिल हुआ है, कुरान तो अरब वर्ल्ड में नाजिल हुआ है। सोचें कि डेजर्ट का बंदा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्ला, अगर कुरान इंसान ने लिखा है तो डेजर्ट में रहने वाला बंदा ये लिखेगा कि मैंने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। उसके तो दूर दूर तक पानी का जो है वो माइंड ही नहीं, उसने तो पानी देखा ही नहीं है। कुरान कह रहा है कि मैंने हर लिविंग बीइंग को पानी से क्रिएट किया, और फिर अल्लाह कहता है हिज थ्रोन वाज ऑन वाटर। हर जगह पानी की बात हो रही है, और यहाँ पे हेवनली बॉडीज़ के लिए वर्ड जो है वो यस्बहून इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ा सा तो हम गौर करें। यही वो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, मैं जब भी कोई मेरे पास बंदा आता है उससे मैं पहला सवाल ये करता हूँ कि देखो, क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला था? ये सबसे बड़ा सवाल है, बुनियादी सवाल है मुसलमान के लिए। छोड़ो स्केप्टिसिज्म को, सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो थे ना, एम्पिरिकल एविडेंस उनका तो है ना, उनकी कब्र तो मौजूद है ना, क्या वो झूठ बोला है नाउज़ बिल्लाह उन्होंने? क्या उन्होंने हमें खालिक के बारे में ये सारी बातें जो बताई हैं ये किस लिए? स्केप्टिक कहेंगे कि नहीं जी किसी पॉलिटिकल मोटिव के लिए बताई हैं। तो हम सीरा खोलते आए, हमारे से बात करें, क्या पॉलिटिकल मोटिव था उनका? वो कौन सी महफिलें थी जहाँ पे बैठ के वो कुरान लिख रहे थे नाउज़ बिल्लाह? इसलिए ये एरोगेंस है। तो ये जो ज़बरदस्त मैंने आपको आया सुनाई, वह कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, के वो सब के सब फलक में अपने अपने ऑर्बिट्स में, हेवंस में स्विम कर रहे हैं। और इस स्विमिंग की वजह से, लिटरली ये स्विमिंग है, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं, जो कि अभी 21वीं सदी की इजाद है। ग्रेविटेशनल वेव्स अभी जाके दरियाफ्त हुई हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स, और उस पर नोबेल प्राइज़ जीता है उन लोगों ने। ग्रेविटेशनल वेव्स क्यों बनती हैं? क्योंकि जिस तरह एक पानी में एक चीज़ जब भारी सी चीज़ रखी जाती है, पानी डिस्प्लेस होता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेव्स बनती हैं। तो ये इसी तरह ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं जब एक मैसिव हेवनली बॉडी स्पेस में प्लेस की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि लिटरली स्पेस वाटर है, अब कोई ये ना समझे मैंने ये कह दिया, कैफियत ऐसी है।
ये आइंस्टाइन ने बयान किया था कि स्पेस इज़ लाइक वाटर, और इस ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहाँ स्विम कर रही हैं सारी की सारी चीज़ें। तो देखें, कुरान पे जब हम तदब्बुर करेंगे, गौर करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साइंस पे जब हम तदब्बुर करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि इंसान, एक अकल रखने वाला इंसान, वो इस नतीजे पे पहुंच जाए कि ये सब बाय चांस है, ये सब के पीछे कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइन नहीं है, बल्कि इस सब के पीछे जो है वो एक आप कह लें जो उनका पर्सपेक्टिव है कि एवोल्यूशन का एक जो एब्सर्ड सा पर्सपेक्टिव है। ऑल्दो एवोल्यूशन की फिर कभी बात करेंगे कि मुस्लिम स्कॉलर्स बहुत से कहते हैं कि यस, एनिमल्स और प्लांट्स में एवोल्यूशन के हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन जाहिर है कि उसको करवाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ये हमारा पॉइंट है कि वी हैव अ क्रिएटर। बहुत खूबसूरत पैसेज मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, और ये जो लोग अकल रखने वाले हैं, जिनके दिल नर्म हैं, दे विल बी एबल टू से कि यस, ये पैसेज अल्लाह ने इसमें चंद सवालात इंसानों से पूछे। हम इस पैसेज को सामने रखते हुए गौर करते हैं कि इन सवालों के जवाब क्या हैं। चैप्टर 56 अल-वाक़िया वर्स 57, नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिकून, हमने तुम्हें पैदा किया है, क्यों एतबार नहीं करते। हमने तुम्हें पैदा किया है, वी हैव क्रिएटेड यू, सो व्हाई डू यू नॉट बिलीव, क्यों एतबार नहीं करते, क्यों बिलीव नहीं करते। अफराइतुम मा तुमन्नून, अफराइतुम मा तुमनून, हैव यू नॉट सीन दैट विच यू एमिट, क्या नहीं देखते उस चीज़ को जो तुम एमिट करते हो। अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, इज़ इट यू हु क्रिएट्स इट और आर वी द क्रिएटर। या स्पर्म की बात हो रही, जो तुम एमिट करते हो, जिससे तुम्हारी रेस आगे बढ़ती है, जिससे तुम्हें औलाद मिलती है, ये तुमने बनाया है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है, कैसे बन जाता है ये। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौता व मा नहनु बिमस्बूकीन, वी हैव डिक्रीड डेथ अमंग यू एंड वी आर नॉट टू बी आउटडन। अगर डेथ को रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो, अगर इमॉर्टैलिटी रीच कर सकते हो तो रीच करके दिखा दो। डेथ हमने क्रिएट की है, तुम सबको डेथ आएगी, और यू कैन नॉट आउटडू अस, तुम हमें आउटडू नहीं कर सकते। अला नुबद्दिला अमसालकुम व नुनशिअकुम फी मा ला तअलमून, इन दैट वी विल चेंज योर लाइकनेसेस एंड प्रोड्यूस यू इन दैट फॉर्म विच यू डू नॉट नो, और डेथ देने के बाद हम तुम्हें रिप्रोड्यूस करेंगे इन फॉर्म में कि तुम नहीं जानते। और कैसी कैसी फॉर्म्स में अल्लाह उठाएगा, कायनात की क्या फॉर्म होगी, इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वलकद अलिमतुमुन नशाअतल ऊला फलौला तज़क्करून, हैव यू ऑलरेडी एंड यू हैव ऑलरेडी नोन द फर्स्ट क्रिएशन, सो विल यू नॉट रिमेंबर। तुमने पहली क्रिएशन देखी हुई है कि किस तरह अल्लाह ताला लोथड़े से, क्लॉट से इंसान बना देता है, तो तुम ये चैलेंज कर रहे हो कि जब हम मिट्टी में चले जाएंगे वो दोबारा नहीं बना सकता। जो हस्ती पहले बना सकती है वो दोबारा नहीं खड़ा कर सकता, वो दोबारा नहीं पैदा कर सकता, जबकि तुम्हें पहली क्रिएशन का पता है। और अल्लाह ने पहली क्रिएशन कुरान में बताई कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे बनाया, विदाउट एनीथिंग। आदम अलैहिस्सलाम का तो कोई बाप नहीं था, अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। और बहुत सी चीज़ें अल्लाह ने कुन के कलमे से बनाई, कुन फयकून। तो जब तुम्हें पता है, तुमने विटनेस किया, विटनेस से यहाँ पे मुराद है कि अल्लाह ताला खुद इस बात का शाहिद है, तो फिर तुम क्यों बिलीव नहीं कर रहे कि हम दोबारा तुम्हें बना देंगे। अफराइतुम मा तहरुसून एंड हैव यू सीन दैट सीड विच यू सो, उस बीज पे कभी गौर किया जिसको तुम बोते हो। आज सोचें, हमारे पास सारे ये जो सुपर मार्ट में चीज़ें आ रही, दालें शालें, ये क्रॉप्स कहाँ से आ रहे हैं। ज़मीन में कौन जो है वो वर्क करता है, किसान करते हैं। किसान से कभी जाकर पूछें कि कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ को। अगर वो ज़मीन बंजर हो जाए, उसमें पानी ना हो, अगर वो सॉइल ख़राब हो जाए, अगर वो आपके बीज जो हैं वो फ्रूट देना बंद कर दें, वो क्रॉप्स उगाना बंद कर दें, क्या कर लेंगे आप लोग। यही मिसाल अल्लाह पेश कर रहे हैं। क्या तुमने वो बीज देखा जो तुम सोते हो, जो तुम जो है विच यू सो। अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, इज़ इट यू हु मेक्स इट ग्रो और आर वी द ग्रोअर। क्या तुम उसे उगाते हो मुख्तलिफ वैरायटी में, क्या तुम बैलेंस देते हो दरख्तों को, क्या तुम बैलेंस देते हो सॉइल को, क्या तुम बैलेंस दिए हुए इकोसिस्टम को। क्या तुम्हें पता है कि इकोसिस्टम किस तरह रन कर रहा है, बीज का क्या रोल है, पॉलिनेशन क्या होती है, एक एनिमल को किस तरह फूड मिल रहा है दूसरे एनिमल से, फूड चेन क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, कार्बन साइकिल क्या है, वाटर साइकिल क्या है। ये तुमने बनाया सारा, तुमने डिज़ाइन किया है, ये तुम्हारी पैदावार है। अगर तो है तो बता दो, और अगर तुम इसको ऑल्टर कर सकते हो और अगर तुम इसको एडिशन इसमें कोई कर सकते हो तो ठीक है, कर लो, कितना कामयाब हो जाओगे।
लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून एंड इफ़ वी विल वी कुड मेक इट ड्राई डेब्रिस एंड यू वुड रिमेन इन वंडर। और अगर हम चाहें इस सब को भूस बना दें, अगर हम चाहें तो इस सब को ड्राई कर दें, एंड यू विल वंडर, तुम वंडर करोगे कि ये क्या हुआ है। इन्ना लमुग़रमून सेइंग इंडीड वी आर नाउ इन डेट, और तुम हाथ पर हाथ मलते रह जाओगे कि अब फाका आ चुका है। बल नाहनु महरूमून, रादर वी हैव बीन डिप्राइव्ड, और हमें डिप्राइव कर दिया गया है। अफरअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून एंड हैव यू सीन द वाटर दैट यू ड्रिंक, और क्या तुमने कभी गौर किए जो पानी जो तुम लोग पीते हो। अंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मज़नी अम नहनुल मुनज़िलून, इज़ इट यू हु ब्रॉट इट डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स और इज़ इट वी हु ब्रिंग इट डाउन। कौन है जो इसको आसमान से नाजिल करता है? क्या तुम हो जो इसको आसमान से नाजिल कर रहे हो, या ये आसमान से नाजिल करने वाली ज़ात अल्लाह है जो वाटर साइकिल को पूरा चलाता है, जो नेचुरली तुम्हें पानी देता है। और ये पानी की सोर्स आई जा रही है, आई जा रही है, और ये ख़त्म नहीं होने वाली है बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की वजह से अल्लाह हमें फ्रेश वाटर देता है। अल्लाह ने पूरा पावर प्लांट लगाया हुआ है क्लाउड्स में, जिसकी वजह से हमें पीने का पानी मिलता है। और ग्लेशियर्स रखे हुए अल्लाह ताला ने जो मेल्ट होते हैं, और जिससे हमें पीने का पानी मिलता है। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, इफ़ वी विल वी कुड मेक इट बिटर सो व्हाई आर यू नॉट ग्रेटफुल। अगर हम चाहते इसको पीने के लायक ही ना छोड़ते, हम इसको बिटर बना देते, तो क्यों नहीं तुम उस खालिक को जो है वो एक्नॉलेज करते, जिसने तुम्हें इतनी नेमतें दी, जिसने तुम्हारे लिए दुनिया में चीज़ें मुसख्खर की हुई हैं, जो तुम्हें खाने को दे रहा है, जो पूरा एक इकोसिस्टम तुम्हारे लिए बिल्ड कर दिया है, और जिसने तुम्हें अकल दी है। और वो अकल इसीलिए दी है कि तुम खालिक तक पहुँचो जो तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा सिंसेयर है। अब देखिए, इट्स ऑल अबाउट द थिंकिंग। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, एक वो जो नेगेटिव थिंकर्स होते हैं। जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं, जो हर चीज़ में से पॉजिटिविटी लेना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत साइंस। क्या साइंस हैं? कि यहाँ पे अल्लाह ताला को डांट लगा रहा है, यहाँ पे अल्लाह ताला कोई अपना एहसान जतला रहा है, नहीं। ये अल्लाह ताला के सीधे करने के तरीके हैं इंसान को मोहब्बत में, कि जिन इंसानों के पीछे पड़ के, जिनको इंसानों को तुमने खुदा समझ लिया और वो तुम्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ टर्न करो, उसकी तरफ पलटो, तुम उसके आगे हाथ फैलाओ, क्योंकि वो खालिक तुम्हें बग़ैर किसी बिल के, बग़ैर किसी पैसे के जो है वो रिज़्क़ दिए हुए हैं। तो उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा सिंसेयर है। ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट अल्लाह ताला की हस्ती जानने के हवाले से। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं, अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तुरून, हैव यू नॉट सीन द फायर दैट यू इग्नाइट। ये जो आग तुम जलाते हो, जिससे तुम खाना पकाते हो, ये जो नेचुरल गैस है या पेट्रोलियम है, या वैसे जो लकड़ी का तुम इस्तेमाल करते हो और उससे जो तुम आग जलाते हो। अंतुम अंशाअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, इज़ इट यू हु प्रोड्यूस इट्स ट्री और आर वी द प्रोड्यूसर। ये जो लकड़ी है जिससे तुम आग जलाते हो, ये किसने प्रोड्यूस की है? ये जो दरख्त हैं, ये किसकी प्रोडक्शन है? क्या ये तुम्हारी प्रोडक्शन है, या ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की प्रोडक्शन है टू बिगिन विद? यहाँ को ये कहेगा कि नहीं, आजकल तो आर्टिफिशियल वेजिटेशन आ गई है। वो भी कैसे आई है? उसके रॉ मटेरियल्स कहाँ से आए हैं टू बिगिन विद? उसका पहला सीड कहाँ से आया? अल्लाह ताला की तरफ से आया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो अर्थ को इस काबिल ना रखता कि यहाँ पर कुछ उग सके। हम एक ऐसे प्लैनेट को इनहेबिट कर लेते। अगर हमें आज की मिसाल ले लें, अभी तक नासा जस्तजू करी कि अर्थ टाइप प्लैनेट कौन सा है, और उन्हें नहीं मिल रहा अभी तक ऐसा जो रियलिस्टिकली स्पीकिंग जहाँ हम रह सकें, हमारी जनरेशन उसको भी इनहेबिट कर सके जाके। अगर तो है तो ढूंढ निकालें, लेकिन जब तक नहीं है तब तक इसी बात को अप्रिशिएट करें कि अल्लाह ताला ने हमें अर्थ पर भेजा, हमें इसका इनहेबिट करने वाला बनाया, और इसको इनहेबिट करने के लायक हमें बनाया, और इसके लिए बहुत सी चीज़ें इसकी हमारे लिए मुसख्खर कर दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताउन लिलमुक़वीन एंड वी हैव मेड इट अ रिमाइंडर एंड प्रोविज़न फॉर द ट्रैवलर्स। और हमने इसको एज ए रिमाइंडर और एज ए प्रोविज़न बनाया है ट्रैवलर्स के लिए, ट्रीज़ को, स्टार्स को, और फिर जाहिर है कि आग की यहाँ पर बात हो रही, इसको एज ए प्रोविज़न बनाया। फसब्बि बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, सो एक्सॉल्ट द नेम ऑफ़ योर लॉर्ड द मोस्ट ग्रेट। इसलिए अपने रब की हम्द बयान करो जो कि अज़ीम है, जिसके बारे में जिसका तुम जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। और फिर फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम देन आई स्वीयर बाय द सेटिंग ऑफ द स्टार्स। मैं कसम खाता हूँ सेटिंग ऑफ द स्टार्स की, बिमवाक़िइन नुजूम,
स्टार्स की सेटिंग साइंटिफिकली स्पीकिंग कैसे होती है, ये तफसीर नहीं बयान कर रहा, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ये अब मैं वर्क ऑफ गॉड की कोशिश करने लगा हूँ, आपको फिज़िक्स का एक नैरेटिव बताने लगा हूँ। स्टार्स की सेटिंग के पीछे ब्लैक होल का रोल होता है। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, और चूँकि वो सुपर मैसिव ब्लैक होल जब स्पेस टाइम में प्लेस किया जाता है, उसकी वजह से स्पेस टाइम बेंड होती है। ज़ाहिर है, एक पेज है, उसके बीच में हम कोई स्टील का बॉल रखेंगे, वो पेज बेंड हो जाएगा। उस पेज के इर्द गिर्द अगर कोई चीज़ें हैं तो वो उसकी बेंडिंग की वजह से या उसके करीब आ जाएंगी और अपने आप को सेट कर लेंगी मुख्तलिफ पोजीशन पे। तो इसी तरह स्टार्स की सेटिंग होती है, कॉन्स्टिलेशंस बनती हैं। ये सेटिंग ऑफ द स्टार्स की जो कसम है, ये बहुत बड़ी कसम है, बहुत बड़ी कसम है। क्योंकि अल्लाह ताला अगली आया में कहता है व इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम, और ये बहुत ही अजीम कसम है अगर तुम जान सको। एंड इट इंडीड इज़ अ ग्रेट ओथ इफ़ यू कुड नो। ये बहुत बड़ी कसम है, और ये कसम अल्लाह किस लिए खा रहा है? इन्नहु लकुरआनुन करीम, इंडीड इट इज़ अ नोबल कुरान। बेशक ये कुरान करीम है जो अल्लाह का कलाम है। फ़ी किताबिन मकनून, इन अ रजिस्टर वेल प्रोटेक्टेड, ये लोहे महफूज में है, वो रजिस्टर है, ये वेल प्रोटेक्टेड है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, नन टच इट एक्सेप्ट द प्योरीफाइड। कहाँ? लोहे महफूज में। क्योंकि अरब्स ये कहते थे ना शैतान का कलाम है। अल्लाह ताला कसम खा के कह रहा है, अल्लाह ताला इस बात में शाहिद है, हमारा रब द ग्रेट लॉर्ड, कि ये मेरी तरफ से कलाम है, और ये मेरी तरफ से मेरे वर्ड्स हैं, ये जो कि कहाँ से आए हैं? लोहे महफूज से नाजिल हुए हैं, और इसको कोई टच नहीं कर सकता सिवाय पाक। और ये पाक यहाँ पर कौन है? फरिश्ते। तंजील मिर रब्बिल आलमीन, और कसम खा के कहा कि ये नाजिल शुदा है मिर रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, जो रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। जस्ट इमेजिन दिस, एक बार सिर्फ ज़हन में लाएं कि अल्लाह कौन है? तमाम जहानों का मालिक, तमाम जहानों का रब है, एक है, वाहिद है। अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सूरह चैप्टर 39 सूरह ज़ुमर की वर्स नंबर 29 सुनाई थी। उसमें अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल पेश की। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह तुम्हारे सामने एक मिसाल पेश करता है। अ स्लेव मैन बिलोंगिंग टू मैनी पार्टनर्स, मैनी मास्टर्स, डिस्प्यूटिंग अमंगस्ट वन अनदर। एक ऐसा बंदा जिसके मास्टर्स आपस में डिस्प्यूट कर रहे हैं और उसे हर मास्टर की बात माननी पड़ रही है। एंड अ स्लेव मैन बिलोंगिंग ओनली टू वन मास्टर, टेल विच ऑफ देम इज़ बेटर। और फिर अल्लाह कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, बट मोस्ट ऑफ देम अंडरस्टैंड नॉट, मोस्ट ऑफ देम नो नॉट। एक बंदा जो बहुत से लोगों का ग़ुलाम है, मुआशरे का ग़ुलाम है, किसी इंसान का ग़ुलाम हो सकता है, किसी तहज़ीब का ग़ुलाम हो सकता है। कहीं ना कहीं से तो उसने व्यूज़ लेने हैं ना, अपने वर्ल्ड व्यू लेने हैं, जहाँ से लेने हैं इसका मतलब कि वो उसे ऑथेंटिक समझ रहा है। और एक बंदा जो सिर्फ एक हस्ती का ग़ुलाम है, ग़ुलाम से यहाँ पे मुराद अब्द है, ये वो वाला ग़ुलाम नहीं है जो हमारा उर्दू की सेंस में होता है, अब्द है। वो उसकी एफिलिएशन एक मास्टर के साथ है, उसकी लॉयल्टी एक मास्टर के साथ है। तो बताओ, क्या ये लॉयल्टी ह्यूमैनिटी में यूनिटी कायम नहीं कर देगी? क्या ये लॉयल्टी जो रब उसे अच्छाई का हुक्म दे रहा है, क्या ये वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर देगा? इतनी ज़बरदस्त चीज़ है हमारे रिलीजन में अलवला वलबरा, अगर आप उसको समझ जाएं कि दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए, एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ये जो बॉर्डर्स की लड़ाइयाँ हैं, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, ये दुनिया के मसाइल खड़े हुए में, क्यों खड़े हुए में? क्योंकि हर कंट्री जो है उसने अल्लाह को साइड पे करके वो समझ रहे कि हम खुदा हैं, हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, हम सब डिसाइड करेंगे। अल्लाह ताला बीच में कहीं नहीं, अल्लाह के अहकामात कहीं बीच में नहीं है। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें एक माँ बाप से बनाया, तुम सब एक फैमिली हो, ह्यूमन फैमिली हो, तुम्हारा एक रब है, वो एक है, वो वाहिद है, तौहीद का कॉन्सेप्ट है। इसलिए उस रब का कहना मानो, जो उसके अहकामात हैं उन पर अमल करो। अब दो ही तरीके, मैं एक और मिसाल अक्सर दिया करता हूँ कि सपोज़ करें कि मैं आपको एक फैक्ट्री में जॉब दूँ और एक को मैं कहूँ कि दो चॉइसेस मैं आपको दूँ, एक ये कि या तो मैनुअल मुझसे ले लो, मैं मालिक हूँ फैक्ट्री का, या तो मैनुअल मुझसे ले लो कि करना क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन मैं दे देता हूँ, या जाओ घूमो फिरो फाइंड आउट। तो आपको कौन सी बात ज़्यादा पसंद आएगी? क्या ख्याल है? फर्स्ट वाली बात मेक्स मोर सेंस ना।
हो सकता है वो जो दूसरे वाला है, हो सकता है उसे पर्पस मिल जाए, हो सकता है ना मिले, हो सकता है वो खुद फाइंड आउट कर ले, हो सकता है ना करे, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर वो फाइंड आउट ना कर सका और पागल हो गया एट द एंड, और बाद में उसने फैक्ट्री के मालिक को ब्लेम किया कि ये मुझे आपने अकेला छोड़ दिया, कोई गाइडलाइन नहीं दी मेरे पे, इट वाज अप टू मी, फाइंड आउट करो जी फैक्ट्री में करना क्या है, उसके लिए मुझे इतने साल लग गए, जितने साल मुझे लगे तब तक वो जो दूसरा एम्प्लॉय था जिसके पास मैनुअल था वो इतना आगे निकल गया। तो वो किससे कंप्लेन करेगा? मालिक से कंप्लेन करेगा। यही हाल इंसानों का है। गोरे जस्तजू में लगे हुए अच्छी बात है, उनके पास वही नहीं है, मे बी दे रीच टू दिस कंक्लूजन, आज नहीं 100 साल बाद, 100 साल बाद नहीं 200 साल बाद लगे रहे जस्तजू, अच्छी बात है। हमारे पास तो मैनुअल आ गया और उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है। हमारे पास मैकेनिज़्म आ गया है, फ्रेमवर्क आ गया है, नबी की सीरा आ चुकी है, सुन्नत आ चुकी है, हलाल हराम का कॉन्सेप्ट आ चुका है। हो सकता है दे विल टेक मोर टाइम टू डिक्लेयर कि पिग मीट जो है वो इस हद तक डेंजरस है कि वो हराम है, प्रोहिबिटेड है। हो सकता है उन्हें भी और साल लगे टू डिक्लेयर कि अल्कोहल टोटली बैन कर दो। हो सकता है उन्हें अभी और टाइम लगे टू डिक्लेयर कि जुआ हराम है, जुए को कम्प्लीटली बैन कर दो, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ इंसानों में लड़ाई कराती है, रिजसुन मिन अमल शैतान है, वगैरह वगैरह। दे आर सर्चिंग, लेकिन हमारे पास तो आ चुका है। और यही हमारे लिए अल्लाह की कदर करने के हवाले से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर, और ज़ाहिर है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास वो मैनुअल आ चुका है। इसलिए हम प्राउडली इस पर अमल करें। वी आर देयर, नॉट ऑलमोस्ट, वी आर एक्चुअली देयर। हम उस फैक्ट्री में, जहाँ पे दुनिया एक फैक्ट्री है, हम जिस फैक्ट्री में आए हैं हमें मैनुअल देकर भेजा गया, और ये मैनुअल अगर हमने दूसरों को मुतारुफ ना कराया तो हमारी पकड़ होगी। सिंपथी और एम्पथी की बेसिस पे हमने मैसेज पहुंचाना है, फतवे लगा कर नहीं मैसेज पहुंचाना है कि ये तो काफिर है, ये तो नॉन मुस्लिम है, ये तो बेचारा अनलकी है, इसको तो साइड पे करो। नहीं, हमें एम्पथी और सिंपथी होनी चाहिए कि उस तक भी पहुंच जाए। ये पूरा का पूरा जो लाइफ स्टाइल है। सो दैट इज़ अल्लाह, हाउ ग्रेट इज़ आवर लॉर्ड। और अल्लाह के कुछ नाम बताता हूँ, फिर बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह के 99 नेम्स में से कुछ नाम मैंने सेलेक्ट किए हैं जो बहुत रेलेवेंट होंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसके प्रॉब्लम सॉल्व हों, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में बहार आए, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। तो अल्लाह का एक नाम है अल जब्बार। इट मीन्स द कंपेलर, द रिस्टोरर, किसी चीज़ को रिस्टोर करने वाला और कंपेल करने वाला। अल्लाह कंपेल करता है, अल्लाह को कोई कंपेल नहीं कर सकता किसी चीज़ पे, लेकिन अल्लाह मुसल्लत कर सकता है चीज़ें। क्रिएटर है, गॉड है। मुझे एक आलिम दीन ने कहा था कि अगर कोई बंदा किसी एडिक्शन में मुसल्लत है और उससे वो नहीं छूट रही, तो वो अल्लाह को इस एट्रीब्यूट से पुकारे कि या अल जब्बार प्लीज़ कंपेल मी टू लीव दिस, क्योंकि अल्लाह को ये बहुत पसंद है कि अल्लाह को उसके नामों का वास्ता दिया जाए। ये वसीला लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नामों का वसीला लेते हैं, और अल्लाह के जो नाम हैं उसका एक ख़ास मकसद है। अल जब्बार है द कंपेलर। मिसाल के तौर पे एक बंदे से फजर पे नहीं उठा जाता, उसने बड़ी कोशिश की है, वो ये दुआ करे कि ओ अल जब्बार कंपेल मी टू वेक अप फॉर फजर, या अल्लाह ए अल जब्बार मुझे कंपेल करें कि मैं फजर पे उठूँ, मुझे कंपेल करें मैं नमाज़ें शुरू कर दूँ। फिर आप देखें अल्लाह ताला किस तरह आपको रिप्लाई करता है, क्योंकि अल्लाह को बहुत पसंद है जितना जिसके पास अल्लाह का नॉलेज होगा और उस नॉलेज की बेसिस पे अल्लाह को पुकारेगा, ये इतना ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उस बंदे की कदर करेगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास अल्लाह के नामों का इल्म है। आपको पता है सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो एक दरबारी था, वो जिन ने कहा था ना मैं ले आऊँगा तख्त, लेकिन वो जो दूसरा था उसने कहा मैं पलक झपकने में ले आऊँगा, और वो बंदे के पास अल्लाह के नामों का इल्म था। ये खैर डिस्कशन कहीं और चली जाएगी, वो फिर सूफ़ीज़म आ जाती है इसमें, सारी सूफ़ीज़ बहुत सी बातें करते हैं, खैर हम उस साइड पे नहीं जाएंगे। तो एनीवे अल्लाह के नामों में बहुत पावर है, अल्लाह के सारे एट्रीब्यूट्स में। तो अल जब्बार है द कंपेलर। अल कहार, अल कहार का मतलब है द एवर डोमिनेटिंग। जब बंदा किसी मसले में फंसा हो और उससे लग रहा है कि दूसरे उसको डोमिनेट कर रहे हैं, स्पेशली उसके दुश्मन, बिज़नेस डीलिंग में फंसा हुआ है कुछ, तो फिर बंदा अल्लाह को अल कहार के नाम से पुकारे, द एवर डोमिनेटिंग, कि अल्लाह तू एवर डोमिनेटिंग है, कभी भी मेरे दुश्मन मुझ पर डोमिनेट ना कर जाएं। अल्लाह मैं तेरी हिफाजत पकड़ता हूँ, मैं अल कहार की हिफाजत पकड़ता हूँ। अल्लाह को ये दुआ कितनी पसंद आएगी, अल्लाह ताला को आपका ये पुकारना कितना पसंद आएगा कि ये बंदा मेरे नाम को जानता है, मेरे नाम को एक्नॉलेज कर रहा है, मेरे एट्रीब्यूट को एक्नॉलेज कर रहा है, और
नॉलेज की बेसिस पे मुझे पुकारा। अल्लाह ताला का एक नाम है अल-फत्ताह। अल-फत्ताह का मतलब है द ओपनर, खोलने वाला, रास्ते खोलने वाला। जब हर चीज़ ब्लॉक्ड है उसको खोलने वाला अल्लाह है। कुरान में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि मछली के पेट में अंधेरों में ज़ुलुमात में से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह कहता है कि हमने उसको निकाला वहाँ से, हमने उसको अपने बंदे को निजात दी वहाँ से। तो जब कोई बंदा ऐसी सिचुएशन में स्टक हो कि उसे समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या, मैं निकल ही नहीं पा रहा, बहुत सी सिचुएशंस आएंगी आप पे, ट्रस्ट मी। कभी कभी इंसान एक वेल में चला जाता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि वो एक वेल में गिर गए। अब उनके पास क्या सलूशन था, बाहर निकले तो बाहर भाई वेट कर रहे हैं कि भेड़िए हैं वो खा जाएंगे, अंदर वेट करें तो भूख प्यास से मर जाएंगे। तो कभी कभी इंसान पे ये सिचुएशन आती है, उसे समझ नहीं आता मैं करूं क्या, मेरे हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। दैट इज़ वेयर अल-फत्ताह's रोल कम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो ये एट्रीब्यूट है अल-फत्ताह, अल्लाह मेरे बंद रास्तों को खोल दे, और अल-फत्ताह से पुकारें अल्लाह ताला को। ये बहुत पावरफुल नाम है। और फिर अल्लाह का एक नाम है अल-वकील। अल-वकील का मतलब होता है द डिस्पोज़र ऑफ अफेयर्स, मामलात का डिस्पोज़र। हर चीज़ अल्लाह की कोर्ट में जाके इजाज़त लेती है, फिर एक मामला होता है। एक पत्ता भी नहीं कायनात में गिरता लेकिन उसका नॉलेज अल्लाह को है, और वो अल्लाह की इजाज़त से होता है। कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती जब तक अल्लाह डिस्पोज ऑफ ना करे उसे। हर मैटर अल्लाह की कोर्ट में जाता है। और ये अल-वकील जो है, ये सूरह यूसुफ में अल्लाह का एट्रीब्यूट मेंशन हुआ है इस ज़ुमरे में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितना उनका डाउनफॉल लाने की कोशिश की उनके इर्द गिर्द के लोगों ने। उस खातून का पूरा वाक़या बदनाम करने की कोशिश की, जेल में चले गए, जेल में बंद करवा दिया। एट द एंड सक्सेसफुल वही हुए, क्योंकि डिस्पोज़र ऑफ अफेयर्स के साथ उनका ताल्लुक था। जिस बंदे का ताल्लुक और लो लग गई अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, जिसने अल्लाह को पुकारा, जिसने अल्लाह को एक्नॉलेज किया, जिसका तवक्कल अल्लाह ताला पे है, उसको कभी अल्लाह मायूस नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट तवक्कल, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और मिरेकल्स होते हैं, फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं। और अगर आपकी दुआ ना भी कबूल हो तो फिर अल्लाह आपको ऐसी स्ट्रेंथ दे देता है अपनी डिफ़िकल्टीज से बियर करने की, जिसको अगेन वही फील कर सकते हैं जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। बहुत सी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में। जो मांगा हमेशा मिला, कभी नहीं मिला, नहीं मिला उस पर सब्र है। जो बेसब्रे हैं, जो कंप्लेन शुरू कर देते हैं, उन्हें ना नज़र आता है कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली। तो इसलिए इंसान से भी तो कुछ दरकार है ना। इंसान यही कहे जाए कि नहीं नहीं नहीं, सब अल्लाह से दरकार है, मुझसे कुछ दरकार नहीं, ना मैंने पेशेंस शो करनी, ना शुक्र करना है, मैंने कुछ नहीं करना, सब अल्लाह ने करना है। नाउज़ बिल्लाह, ये तो फिर वो जीनी इन द लैम्प वाला कॉन्सेप्ट है कि हुक्म मेरे आका अल्लाह, जीनी नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, अलादीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि चिराग रगड़ा, हाथ उठाए कि यार अब मर्सिडीज़ दे दे, तो बस अभी 5 मिनट बाद मर्सिडीज़ सामने होनी चाहिए, नहीं हुई तो अल्लाह से नाराज़। ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी यूथ का। अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट है कि जो मांगे अभी दे, अभी इसी वक्त दे दे, और नहीं दिया तो इसका मतलब मेरी दुआ नहीं कबूल हुई। बहुत सी चीज़ें दुरुस्त होने वाली, तरबियती एस्पेक्ट से कह रहा हूँ। तो अल वकील है द डिस्पोज़र ऑफ अफेयर्स, अर रशीद है द गाइड, रास्ता दिखाने वाला। हर चीज़ में अर रशीद की तलब जो है, मदद जो है वो तलब करें। बिज़नेस करते हुए, कोई डिसीजन लेते हुए इस्तिखारा करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को एक एक बात पे पुकारें। सहाबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ऐसी तरबियत की थी कि वो तस्मा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से बांधते थे, जूती का। कोई छोटी से छोटी चीज़ उन्हें मांगनी होती थी, वो अल्लाह की मदद तलब करते थे। पायस लोग थे ना, पाइटी उनका गोल था, अल्लाह ताला के करीब होना उनका गोल है। हमारी लाइफ में अल्लाह कितना है, इस पर हम गौर करें। और अगर दूर हुआ है तो हु वेंट फार, अल्लाह वेंट फार या हम, वी वेंट फार। अगर डिस्टेंस हुआ है अल्लाह, तो किसने डिस्टेंस किया? अल्लाह ने हमें अपने आप से डिस्टेंस किया है, या हमने अल्लाह को जो है वो डिस्टेंस किया हमारे से? तो ये अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं आपको कुछ ज़बरदस्त हदीस सुनाता हूँ, बहुत ईमान अफरोज़ अल्लाह के बारे में। हदीस कुदसी हैं। हदीस कुदसी होता है कि अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो डायरेक्टली अल्लाह को कोट करें। अल्लाह अलमाइटी सेज़, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, हदीस कुदसी। अल्लाह अलमाइटी सेज़, आई एम एज़ माई सर्वेंट एक्सपेक्ट्स ऑफ मी। मैं ऐसा हूँ जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है। आई एम विद हिम एज ही रिमेंबर्स मी, इफ़ ही रिमेंबर्स मी इन हिमसेल्फ आई विल रिमेंबर हिम इन माई सेल्फ। अगर वो मुझे अपने आप में याद रखता है तो मैं उसे अपने आप में याद रखता हूँ। इमेजिन करें
जो बंदा अल्लाह को पुकारता है, याद रखता है, दिल में अल्लाह से बातें करता है, या नमाज में बातें करता है, या वैसे ही हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको रिस्पॉन्ड भी करता है और अल्लाह उसको याद भी करता है। इफ़ ही मेंशंस मी इन अ गैदरिंग आई विल मेंशन हिम इन अ ग्रेटर गैदरिंग। वी आर लकी। आप लोग बाय कोइंसिडेंस यहाँ नहीं आए। लोहे महफूज में क्रिएशन ऑफ हेवन्स एंड अर्थ से 50,000 साल पहले ये सीन लिखा हुआ है। दिस इज़ तकदीर, ओके, द डिवाइन डिक्री। तकदीर के बहुत से लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं। जो हाईएस्ट लेवल है वो है द डिवाइन डिक्री। लोहे महफूज में हम सब का यहाँ बैठना लिखा था, आप सब के नाम दर्ज थे, और ये सआदत दर्ज थी कि ये लोग बैठ के अल्लाह की बात करेंगे और ये लोग बैठ के अल्लाह को याद करेंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि जो मुझे गैदरिंग में याद करता है मैं उसे उससे बेहतर गैदरिंग में याद रखता हूँ। अब देखिए, हम यहाँ अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की हम बयान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरा बिलीफ है अल्लाह हमारी बात वहाँ किसी बेहतर, इससे बहुत बेहतर गैदरिंग फरिश्तों के साथ, अब अल्लाह आलम। लेकिन ये कि अल्लाह ने गारंटी दी है कि जो कोई मुझे मेंशन करता है किसी गैदरिंग में, मैं उसे मेंशन करता हूँ इससे ग्रेटर गैदरिंग में। When he draws near me by the span of his hand, जब वो मेरे करीब आता है एक हाथ के फासले के, तो यानी इतने डिस्टेंस के, एक स्टेप लेता है। I draw near him by the length of a cubit, तो मैं 1 मीटर या 1 क्यूबिट के फासले से उसके करीब आता हूँ। ये एक मेटाफोरिकल बात है कि जब तुम पहला स्टेप लेते हो तो अल्लाह ताला उसके रिटर्न में डबल द स्टेप्स या 10 टाइम स्टेप लेता है। साबित क्या हुआ कि हमें शो करना पड़ेगा अल्लाह को कि मैं आना चाहता हूँ आपकी तरफ। हमें ये शो करना पड़ेगा कि अल्लाह मैं चाहता हूँ बेहतर बनना, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे अच्छा बनना है, मुझे पर्पज़ ऑफ लाइफ समझ आ गया कि पाइटी इज़ दी पर्पज़ ऑफ लाइफ। नेक बनना है, परहेज़गार बनना है, मुझे अपनी खामियों को दूर करना है। ये शो करना पड़ेगा अल्लाह को। जब हम एक स्टेप लेंगे अल्लाह ताला एक हैंड के बराबर कदम लेंगे, अल्लाह 1 क्यूबिट के मुताबिक हमारे पास आएगा। और फिर कहा When he draws near me by the length of a cubit, और जब वो एक लेंथ ऑफ अ क्यूबिट मेरे करीब आता है, I draw near to him by the length of a fathom, तो मैं इससे भी ज़्यादा लेंथ से, एक फैथम के लेंथ से उसके करीब आता हूँ। क्या साबित हुआ कि अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा ईगर हैं आपके करीब आने में, लेकिन यू हैव टू शो हिम। फ्री विल है ना। अगर वैसे ही हर बंदे को हिदायत आ जाए, यहाँ पे कोई बचे ही ना अल्लाह का मुनकिर, तो फिर वो कल को ये कहेंगे जी कि फ्री विल ही नहीं दी थी, हम रोबोट्स थे, हमें तो बस वो एक रोबोटिक वो बनाकर भेज दिया था कि बस मेरी इबादत करो। तो कितनी खूबसूरत बात है कि तुम शो करो और फिर देखो मेरे आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है। अपनी फ्री विल से आओ और फिर देखो मैं आगे से कैसे रिस्पॉन्स करता हूँ। वैन ही कम्स टू मी वॉकिंग आई कम टू हिम रनिंग, जब वो मेरी तरफ पैदल चल के आता है मैं उसकी तरफ भाग के जाता हूँ। आई रन टू हिम। इसीलिए इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि रन इफ़ यू कैन रन, वॉक इफ़ यू कैन वॉक, क्रॉल इफ़ यू कैन क्रॉल, बट नेवर स्टॉप गोइंग टू अल्लाह। अगर नमाज क्रॉल करके भी जा रहे हो ना, आखिरी रकत भी कैच कर लेते हैं, तो ये अप्रिशिएटिव है अल्लाह के यहाँ। यस, पहली रकत में ही जाना चाहिए, लेकिन ये आज के दौर में इतनी बड़ी बात है कि आप एटलीस्ट क्रॉल करके जा रहे हैं। अगर गुनाह कर बैठे हैं, कोई ख़ता हो गई है, कोई अल्लाह की हुदूद को पामाल कर दिया है, कोई ऐसी चीज़ देख ली है, ज़ाहिर है आज के दौर में बहुत ख़तरनाक दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो नेवर गिव अप। ये मत सोचें कि अल्लाह ने आपको फॉरसेक कर दिया, बिकॉज इन्नी करीब, अल्लाह कहता है कि मैं करीब हूँ। आई विल रिस्पॉन्ड, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा तुम्हें, तुम जितने मर्ज़ी गुनाह कर लो, तुम जो मर्ज़ी करो। अभी वो आगे आया हदीस कुछ ऐसी आ रही हदीसें कुदसी, तो इसलिए अगर तुम वॉक करके मेरे पास आओगे मैं रन करके आऊँगा, क्रॉल करके आओगे मैं वॉक करके आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए नेवर स्टॉप गोइंग टू अल्लाह। क्रॉल करके भी जाना है तो जाएं, दिल नहीं करता तब भी जाएं, ये भी एक बहुत बड़ी जिहाद है। ओके, लेकिन एक टाइम आएगा दिल करने लग जाएगा, क्योंकि जितना अल्लाह के करीब जाने लगेंगे उतना दिल जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अबू हुरैरा रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, 2 men among the children of Israel were the opposite of each other। बनी इसराइल में 2 लोग थे जो एक दूसरे का ऑपोजिट थे। एक बहुत बड़ा गुनाहगार था, एक बहुत बड़ा आबिद था, वर्शिपर था। द वर्शिपर वुड सी द सिनर एंड टेल हिम टू स्टॉप। वर्शिपर जो है वो सिनर को देखता था, उसे रोकता था, एग्रेसिवली रोकता था। वन डे ही फाउंड हिम सिनिंग, सो ही सेड स्टॉप। द सिनर सेड लीव मी अलोन, बाय माई लॉर्ड हैव यू बीन सेंट टू वॉच ओवर मी। वो गुस्से हो गया, उसने कहा कि अभी मुझे छोड़ दो बस, क्योंकि वो एग्रेसिवली उसे रोकता होगा। तो उसने भी गुस्से में आके वर्शिपर ने क्या कहा, द वर्शिपर सेड बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू और एडमिट यू इनटू पैराडाइज। अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा।
The Prophet ﷺ said, later their souls were taken and they met in the presence of Allah. They met in the presence of the Lord of the worlds. Allah said to the worshipper, did you have knowledge of me or power over what is in my hand? क्या तुझे मेरा इतना इल्म था या तूने मेरी को पावर ऐसी देख ली थी जिसकी बेसिस पे तूने उसे ये बात कर दी कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा? Allah said to the sinner, enter paradise by my mercy. And Allah said to the worshipper, take him to the hellfire. And Abu Huraira ने इस पे कमेंट किया है, by the one in whose hand is my soul, he spoke a word which ruined him in this world and the hereafter. उसने अल्लाह के बारे में बग़ैर नॉलेज के एक ऐसी बात कर दी जो अल्लाह को बहुत नापसंद आई और उसने बंदे को नाउमीद कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उसने बंदे को नाउमीद कर दिया अल्लाह की रहमत से। इसीलिए शैतान बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि हमें नाउमीद करता है। पहले हमसे गुनाह करवाता है, फिर उस गुनाह पे हमें प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है, रिग्रेट दिलवाता है, एक्सट्रीम रिग्रेट दिलवाता है। उसे मोमिन को, बिलीवर को दुख दे के मज़ा आता है, वो हंसता है। लोगों को आपस में लड़ते देख के वो हंसता है। गुनाह करवाता है, फिर गुनाह को बढ़वाता है, फिर डीमोटिवेट भी करता है, फिर डीमोटिवेट करके मज़ीद गुनाह करवाता है और फिर आहिस्ता 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 हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। एक वक्त आता है इंसान का दिल सख्त हो जाता है और इंसान अल्लाह से तौबा ही नहीं करता। और इब्ने कय्यम ने इसीलिए कहा कि फियर अ टाइम, डर उस वक्त से, व्हेन अ सिन बिकम्स अ रूटीन, जब गुनाह तेरी रूटीन बन जाए उस वक्त से डर, क्योंकि ये निशानी है कि अल्लाह तुझसे नाराज़ है। इतनी भी तौफीक नहीं हो रही कि गुनाह करके अल्लाह को पुकार लो, अल्लाह से तौबा कर लो। और इसके बारे में एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ सर्वेंट कमिटेड अ सिन एंड ही सेड, अल्लाह के एक बंदे ने गुनाह किया और उसने कहा, या रब्बी forgive me, oh Allah forgive me. Allah Almighty said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sin and holds him accountable, so Allah forgave him. Then the servant returned to this sin and he said, oh Allah forgive my sin. वो फिर गया उस गुनाह की तरफ और उसने अल्लाह से दोबारा माफ़ी मांगी, oh Allah forgive my sin. Allah said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sins and holds him accountable, so I forgive him. फिर दोबारा उसने सिन किया और फिर दोबारा अल्लाह ताला से तौबा की और फिर अल्लाह ने यही रिप्लाई किया कि मेरा बंदा इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि उसका रब है जो उसके गुनाह माफ़ फरमाता है, इसलिए मैं अपने बंदे को माफ़ कर रहा हूँ, यहाँ तक कि ही मीट्स हिज लॉर्ड। क्या साबित हुआ कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। आदम के तमाम औलाद जो है वो गुनाह करेगी, लेकिन बेहतरीन वो हैं जो रिपेंट कर लेंगे, जो अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज कर लेंगे, जो रब से माफ़ी मांग लेंगे, उनके लिए तौबा है। और यहाँ पे एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिवली एक सिन करते हैं, खुदा न खास्ता एक चीज़ उनकी एडिक्शन बन जाती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करते हैं, रूटीन नहीं बनाते हैं इस सिन को, वो हमेशा अल्लाह की तरफ पलटते हैं। जब उनसे कोई ख़ता होती है, कोई गुनाह होता है, वो रब की तरफ पलटते हैं। कितने बदकिस्मत वो लोग हैं जिनकी लाइफ में अल्लाह ही नहीं है, जिनके पास पलटने के लिए कोई चीज़ ही नहीं, कोई हस्ती ही नहीं है, जो रिडीम ही नहीं करते अपने आप को, और अगर करते हैं तो फिर वो बस अपने नफ्स से रिडीम करते हैं। और कितने ही खुशकिस्मत वो लोग हैं कि जिन पे जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो जेल में भी हों, कहीं भी हों, लोनली हों, रात के आखिरी पहर में लोनली हों, उन्हें सब ने छोड़ दिया है, उनका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, लेकिन वो एक सजदा करते हैं और मकसद हयात को पा जाते हैं। अल्लाह ताला को एक सजदा करते हैं, वो हील हो जाते हैं। और इनमें से, आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। इसलिए ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सपीरियंस से आती हैं। एक्सपीरियंस ही नहीं किया एक बंदे ने स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को, क्या उससे बात करेंगे आप, क्या उसको दलील देंगे आप? इस वक्त जो है उसने सबमिट ही नहीं किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। इसलिए यू हैव टू सबमिट, यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस, ये जो हदीस में आ रहा है। और फिर एक ज़बरदस्त हदीस है, द गेट्स ऑफ पैराडाइज आर ओपनड ऑन मंडे एंड थर्सडे, Allah forgives every servant who does not associate anything with him except a man with enmity between himself and his brother. मंडे और थर्सडे को जन्नत के दरवाज़े खुलते हैं अल्लाह की रहमत के। इसलिए रसूलुल्लाह मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते थे कि जब मेरा हिसाब अल्लाह के सामने पेश किया जाए तो मैं रोज़े की हालत से हूँ। अल्लाह ताला रहम फरमाते हैं लोगों पे। अल्लाह तमाम इंसानों को फॉरगिव करते हैं जिन्होंने शिरक नहीं किया, एसोसिएट नहीं किया अल्लाह के साथ कोई। Except a man with enmity between himself and his brother, it will be said, delay these two until they reconcile, delay these two until they reconcile. सिवाय उन दो लोगों के जिन्होंने आपस में लड़ाई की।
और अल्लाह कहता है कि इन दो को डिले कर दो मेरी माफ़ी, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़े हुए, और जब तक ये रिकनसाइल नहीं कर लेते आपस में तब तक इनकी माफ़ी नहीं। कितना ज़बरदस्त तरीका है हमारे रब का कि इंसानों में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए। अल्लाह ने कंडीशन रखी हुई है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो एक ऐसी हालत में कि मैं तुमसे राज़ी हूँ, तो आपस की लड़ाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी। तो फिर तुम्हें आपस में मोहब्बत से रहना पड़ेगा, और फिर तुम्हें आपस में जो है वो भाईचारा कायम करना पड़ेगा, और दुनिया को एक ब्यूटीफुल प्लेस, अ प्लेस ऑफ पीस जो है वो बनाना पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो कि मेरी तुमसे मुलाकात हो। और फिर एक और हदीस आती है, बड़ी खूबसूरत हदीस है, हदीस कुदसी। अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम के बच्चे, ओ सन ऑफ एडम, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए, टाइम निकाल ले मेरी इबादत के लिए। मैं तेरे दिल को गनी कर दूँगा, और मैं तेरी आँखों के दरमियान गिना भर दूँगा, यानी कि तुझे एक ऐसा विज़न दूँगा, तुझे एक ऐसी आज़ादी दूँगा, तुझे एक ऐसी एम्पावरमेंट दूँगा, तेरे मामलात को अपने हाथ में ले लूँगा, और तेरे टाइम में बरकत आ जाएगी, और तेरी चीज़ों जो है वो बरकत से होने लग जाएंगी। किस लिए? जब तू मेरी इबादत के लिए टाइम निकालेगा, बिकॉज अल्लाह इज़ द सोर्स ऑफ गुडनेस। इंसान की नेचर है कि वो किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाता है। हम में से हर कोई किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच्ड और ओवरली अटैच्ड है, उसी का नाम वर्शिप है। सम वर्शिप द मनी, सम वर्शिप द पावर, सम वर्शिप इंटेलेक्ट, सम वर्शिप अ ह्यूमन बीइंग, ओवरली अटैच होके। तो ये अटैचमेंट की बात हो रही कि तू मेरे साथ अटैच हो जा। जब तू मेरे साथ अटैच होगा, मैं तेरे दिल में गिना भर दूंगा, तेरे टाइम में बरकत आ जाएगी, और मैं तेरे तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लूँगा, और मैं तुझे स्ट्रेंथ दूंगा। मेरी इबादत तुझे स्ट्रेंथ देगी। ये है खुलासा। ये जो सारे एट्रीब्यूट्स मैंने आज आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए, और जो कुरान की ऐसी आयात आपको अल्लाह के बारे में बताई, ऐसे साइंस बताए जिनसे हम अल्लाह को पहचान सकें, इस सब का एक ही गोल है जो तमाम अंबिया का गोल था कि अल्लाह को पहचानो, क्रिएटर को पहचानो, एंड गो टू हिम। यूनिटी भी इससे कायम होगी, हमारे वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स भी इससे सॉल्व होंगे, और क्रिएटर को जब हम पहचान लेंगे, उसकी इबादत करेंगे, तो हमें उसका कहना भी मानना पड़ेगा। जब हम उसका कहना मान लेंगे, कोशिश करेंगे उसका कहना मानने की, उस फ्रेमवर्क पे चलेंगे, उस लाइफस्टाइल पे चलेंगे जो उसने हमारे लिए नाजिल किया, जिसमें नमाज़ें हैं, जिसमें रोज़ा है, जिसमें ज़कात है, जिसमें हुकूकुल इबाद भी हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि एक दूसरे को फॉरगिव करना भी है, तो वर्ल्ड विल बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ये चेंज हमारी यूथ ही ला सकती है। जितने भी मसले हैं, अब ये 14 अगस्त वाला मसला उठाकर देख लें, रूट कॉज पे चले जाएं, छोड़ें ये कि लुच्चे हैं, लफंगे हैं, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है, जो भी है, फेमिनिज़म है वगैरह वगैरह। रूट कॉज पे चले जाएं। रूट कॉज क्या है कि अच्छे इंसान हमारी दुनिया में बहुत कम हो चुके हैं। बचा लें अपनी जनरेशन्स को। मैं अक्सर यूनिवर्सिटी में टॉक देने जाता हूँ, मैं यूथ के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आपकी जनरेशन्स 20 साल, ये जो जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जिस कन्फ्यूजन के दौर से गुज़र रहे हैं, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आप 20 साल बाद देखेंगे। अगर आपने वर्किंग ना की, अगर आप लोगों ने ज़िम्मेदारी शो ना की, अगर मोरालिटी को दोबारा से उजागर ना किया, अगर मुत्तकी परहेज़गार बनने की कोशिश ना की, तो यू विल सी द रिजल्ट्स, डेडली कॉन्सिक्वेंसेस। आपकी बहनों की शादियां नहीं होनी है, ये वन ऑफ द डेडली कॉन्सिक्वेंस है। अगर इसी तरह रहा, ये पॉर्न इंडस्ट्री रही, ये ग्लैमराइजेशन ऑफ बिलबोर्ड्स रहा, इस तरह से वो ब्यूटी को और ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स को जो है वो दिखाते रहे, और हमारे नौजवान नस्ल जो है वो किसी आम शक्ल की लड़की से शादी भी करना नहीं पसंद करेंगी, और वो कंवारी रह जाएगी। और ऐसे हो रहा है, 35-35, 36-36 साल की औरतें जो हैं वो कंवारी हैं, उनको रिश्ते नहीं मिल रहे। माँ बाप डर रहे हैं रिश्ता करते हुए कि पता नहीं अगले लोग कैसे हैं, किस बेसिस पे रिश्ता करेंगे, हमारे घर ये, हमारे नाम ये घर कर दो, गाड़ी कर दो, ये कर दो, जहेज़ दे दो, वगैरह वगैरह। द वर्ल्ड विल बिकम अ हेल अगर हम लोगों ने अभी से पाइटी को गोल ना बनाया, परहेज़गारी को गोल ना बनाया। फिर ये लुचेल फंगे पैदा होते रहेंगे 14 अगस्त वाले। फिर ऐसे लोग, हमारी यूथ उस तरफ चली जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और उसके रिज़ल्ट्स हमारी औलाद को बियर करने पड़ेंगे। आज हम उस विज़न से नहीं सोच रहे, कभी उस विज़न से सोचें
कि आपका अपनी औलाद, अभी आपकी शादियां होने में बहुत टाइम है, लेकिन सोचें आपकी औलाद के लिए क्या वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। क्या आप चाहते हैं उनको ये वर्ल्ड मिले? क्या वो पॉर्न एडिक्ट्स बने? आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं वो ड्रग्स में जाएं, नशा करें? क्या आप चाहते हैं कि वो कंफ्यूज सोल्स हों, लॉस्ट सोल्स हों, सुसाइडल हों, सुसाइड करने वाले हों? अगर तो नहीं चाहते तो फिर यू हैव टू रिटर्न टू द सोर्स। ज़िम्मेदारी के साथ अल्लाह की तरफ जाना पड़ेगा, अल्लाह ताला से लेनी पड़ेगी डेफिनेशन सारी, और अल्लाह के आगे सबमिट करना पड़ेगा। सो अल्लाह ताला हमारे हार्ट्स को नरम करे, हमारे दिलों को नरम करे और हमें मुत्तकी बनाए, परहेज़गार बनाए। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ से इख्तिताम करते हैं आज की क्लास का। बहुत खूबसूरत दुआ है, बहुत विजन है इस दुआ में। रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब आमीन। कि अल्लाह मुझे, मेरी औलाद को नमाजी बना। बहुत 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 खूबसूरत दुआ है, अगर आप इस पर गौर करें। इससे भी ऊपर जाएं और कहें अल्लाह मेरी और मेरी औलाद को ज़ानी ना बना, और अगर कोई भी हिस्सा ज़िना का लिखा हुआ है तो उसको ख़त्म कर दे, और हमारी औलाद को परहेज़गार बना, मुत्तकीन बना, लीडर्स बना, और हमें उस दिन माफ़ कर दे जिस दिन तू लोगों को रेस करेगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।